क्या आप एमसी स्टैन की बिग बॉस 16 की जीत से हैरान हैं? इस अप्रत्याशित विजेता ने सबको चौंका दिया है। एक अनजान रैपर से लेकर बिग बॉस के चैंपियन तक स्टैन का सफर अविश्वसनीय रहा है। कैसे इस नए प्रतियोगी ने टीवी सितारों और सोशल मीडिया सेलिब्रिटीज को पछाड़ दिया? आइए जानते हैं स्टैन के इस अद्भुत सफर की पूरी कहानी, जो उन्हें अज्ञात से शीर्ष तक ले गई। एमसी स्टैन की कहानी पुणे की एक झुग्गी बस्ती से शुरू होती है। अल्ताफ शेख के नाम से जन्मे स्टैन का बचपन गरीबी में बीता। 12 साल की उम्र में उन्होंने रैप संगीत की ओर रुख किया, जो उनके जीवन का महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। स्टैन ने स्थानीय कार्यक्रमों में कव्वाली गाकर अपनी संगीत यात्रा शुरू की। 2018 में उन्होंने अपना पहला रैप ट्रैक समझ मेरी बात को रिलीज किया, जिसमें उन्होंने मुख्यधारा के भारतीय रैपर्स की आलोचना की थी। उनकी अनोखी शैली ने ध्यान खींचा, हालांकि शुरुआत में इसे लेकर मिश्रित प्रतिक्रियाएं मिली। स्टैन ने पारंपरिक भारतीय संगीत और आधुनिक हिप हॉप का मिश्रण तैयार किया। उनके गीतों में शहरी जीवन की वास्तविकताओं की झलक मिलती थी, जो श्रोताओं को आकर्षित करती थी। वाटा ट्रैक ने उन्हें लाइमलाइट में ला दिया, जिसने भारतीय हिप हॉप दृश्य में उनकी उपस्थिति दर्ज कराई। धीरे धीरे स्टैन की लोकप्रियता बढ़ने लगी। उनकी प्रामाणिकता और प्रतिभा ने उन्हें हिप हॉप समुदाय में व्यापक स्वीकृति दिलाई। उनका फैन बेस तेजी से बढ़ा और यह बढ़ती लोकप्रियता उन्हें बिग बॉस जैसे बड़े मंच तक ले आई। एक अनजाने रैपर के लिए यह एक बड़ा मौका था। क्या वे इस अवसर का फायदा उठा पाएंगे, या फिर टीवी की दुनिया उनके लिए बहुत बड़ी साबित होगी? स्टैन का बिग बॉस में प्रवेश एक साहसिक कदम था। शुरुआत में वह असहज और अकेले नजर आए, लेकिन जल्द ही उन्होंने घर के माहौल को समझना शुरू कर दिया। स्टैन की अनोखी भाषा शैली ने सबका ध्यान खींचा। उनकी स्ट्रीट स्टाइल डायलेक्ट ने कुछ लोगों को आकर्षित किया, जबकि कुछ ने इसकी आलोचना की। शेमड़ी जैसे शब्दों ने उनकी भाषा को विशिष्ट बना दिया। धीरे धीरे स्टैन ने घर में अपनी जगह बनाई। उन्होंने शिव ठाकरे, साजिद खान, गोरी नागोरी और अब्दू रौजिक के साथ दोस्ती की। यह मंडली स्टैन के लिए एक मजबूत सहारा बनी, जिसने उनके व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं को सामने लाया। जैसे जैसे शो आगे बढ़ा, स्टैन का आत्मविश्वास बढ़ता गया। उन्होंने अपनी असली पहचान दिखाना शुरू किया। सलमान खान ने भी स्टैन की ईमानदारी और वास्तविकता की सराहना की। स्टैन की यह क्षमता कि वे इतने बड़े शो में भी अपने आप को नहीं बदला, उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। स्टैन की यह यात्रा उनके व्यक्तित्व के विकास की कहानी थी। उनकी प्रामाणिकता ने दर्शकों का दिल जीत लिया। उनका फैन बेस तेजी से बढ़ा और सोशल मीडिया पर उनकी लोकप्रियता में जबरदस्त वृद्धि हुई। एक अनजाने रैपर ने अब पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया था। स्टैन की लोकप्रियता बढ़ रही थी और यह जीत के लिए महत्वपूर्ण साबित हुई। बिग बॉस के इतिहास में पहली बार एक कम उम्मीद वाले प्रतियोगी ने सबको चौंका दिया। बिग बॉस के अंतिम सप्ताह में परिस्थितियां बदलीं। प्रियंका चाहर चौधरी और शिव ठाकरे जैसे अनुभवी प्रतियोगी फाइनल के लिए दावेदार थे। स्टैन को अभी भी एक बाहरी व्यक्ति माना जा रहा था, लेकिन स्टैन के लिए समर्थन बढ़ा। सोशल मीडिया पर उनके समर्थकों की संख्या में वृद्धि हुई। अन्य प्रतियोगियों ने भी उनकी प्रामाणिकता की सराहना की। स्टैन की सच्चाई और भावनात्मक खुलापन दर्शकों को आकर्षित कर रहा था। उन्होंने अपने संघर्षों को छुपाया नहीं, जो कई लोगों को प्रभावित कर गया। उनका स्ट्रीट स्मार्ट व्यवहार और मजाकिया अंदाज भी लोगों को पसंद आया। फाइनल का दिन आया और माहौल उत्साहपूर्ण था। कई सेलिब्रिटीज आए, जिससे इवेंट और भी रोचक हो गया। स्टैन का संगीत प्रदर्शन विशेष आकर्षण था, जिसने उनकी छवि को मजबूत किया। जब सलमान खान ने विजेता के नाम की घोषणा की, तो सभी चकित रह गए। एमसी स्टैन ने बिग बॉस 16 का खिताब जीत लिया था। यह क्षण सभी अनुमानों को गलत साबित करने वाला था।
स्टैन की जीत पर प्रतिक्रियाएं विविध थीं। उनके प्रशंसक उत्साहित थे, इसे प्रामाणिकता की जीत मानते हुए। कुछ लोग आश्चर्यचकित थे क्योंकि प्रतियोगिता कड़ी थी, लेकिन एक बात स्पष्ट थी, एमसी स्टैन ने बिग बॉस के इतिहास में एक नया अध्याय लिखा था। एमसी स्टैन की बिग बॉस जीत ने भारतीय हिप हॉप समुदाय में नई उम्मीद जगाई है। यह जीत एक पूरे संगीत शैली की स्वीकृति का प्रतीक बन गई है, जिससे रैप संगीत को मुख्य धारा के मीडिया में नया दर्जा मिला है। इस जीत के साथ स्टैन के लिए नई चुनौतियां भी आई हैं। उन्हें अपनी लोकप्रियता बनाए रखने और सफल प्रोजेक्ट्स देने का दबाव है। रियलिटी शो के विजेता से मुख्य धारा के कलाकार बनने की यात्रा में उन्हें अपने प्रशंसकों और संगीत उद्योग की अपेक्षाओं को पूरा करना होगा। स्टैन के करियर पर इस जीत का गहरा प्रभाव पड़ने की संभावना है। उनके लिए सहयोग, विज्ञापन और लाइव प्रदर्शनों के अवसर बढ़ सकते हैं। उनकी नई प्रसिद्धि उन्हें भारतीय संगीत जगत में एक नया मुकाम दिला सकती है। आने वाले समय में स्टैन के कई नए प्रोजेक्ट्स की झलक मिल रही है। वे नए गाने जारी करने और अन्य कलाकारों के साथ सहयोग की योजना बना रहे हैं। बिग बॉस की जीत से मिली प्रसिद्धि उनकी रचनात्मकता को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकती है। सलमान खान द्वारा दिए गए पुरस्कार और सम्मान ने स्टैन के करियर को एक नई दिशा दी है। यह न केवल उनकी प्रतिभा की मान्यता है, बल्कि मुख्य धारा के मनोरंजन जगत में उनके प्रवेश का भी संकेत है। स्टैन ने अपने भविष्य के लक्ष्यों के बारे में बात की है। वे एक कलाकार के रूप में विकसित होना चाहते हैं, अपने संगीत की सीमाओं को आगे बढ़ाना और नए शैलियों का पता लगाना चाहते हैं। एक संघर्षशील रैपर से एक सम्मानित कलाकार तक की उनकी यात्रा कई लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है और वे अपने मंच का उपयोग अगली पीढ़ी के संगीतकारों को प्रभावित करने के लिए करना चाहते हैं। एमसी स्टैन की जीत भारतीय हिप हॉप को मुख्य धारा में लाने का एक महत्वपूर्ण कदम है। यह युवा कलाकारों के लिए नए अवसर खोलेगी और रियलिटी टीवी की दुनिया में परिवर्तन लाएगी। स्टैन की कहानी दर्शाती है कि सफलता व्यक्ति के पृष्ठभूमि से नहीं, बल्कि उनके जुनून और दृढ़ संकल्प से आती है। स्टैन की यात्रा हमें याद दिलाती है कि प्रतिभा और कड़ी मेहनत से कोई भी अपने सपने साकार कर सकता है, चाहे शुरुआत कितनी भी कठिन क्यों न हो। उनकी उपलब्धि न केवल व्यक्तिगत है, बल्कि यह पूरे भारतीय हिप हॉप समुदाय के लिए एक मील का पत्थर है। आगे बढ़ते हुए स्टैन के आने वाले प्रोजेक्ट्स पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है। उनकी यात्रा अभी शुरू हुई है और वे निश्चित रूप से भारतीय संगीत उद्योग में अपना प्रभाव छोड़ेंगे। स्टैन की कहानी हमें प्रेरित करती है कि हम अपने लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहें, भले ही वे कितने भी चुनौतीपूर्ण क्यों न हों।